बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपना यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ नौशीन तारिक। व्यूवर्स, इस वक्त जो है एक तरफ तो कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जी हाँ, तीसरी लहर कोरोना की इस वक्त पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले चुकी है और दुनिया ने तो इसके वर्स्ट इफ़ेक्ट भुगते हैं और अब हम भी इस आने वाले दिनों में इसकी लपेट में आ रहे हैं। हालिया जो एक तरफ आपको कोरोना की सिचुएशन में अपने इस व्लॉग में बताऊंगी जो कि बहुत ही इंटेंस हो रही है। इस हवाले से अभी भी जो है वो एनसीओसी का इजलास जारी है जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे कि आने वाले दिनों में अब हमें और कौन सी पाबंदियां और कौन से तरीके अपनाए जाएंगे इस लहर को काबू पाने के लिए। सिचुएशन जो है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होगी जो तीसरी लहर की है। और दूसरी जानिब मैंने आपको इस व्लॉग में ये बताना है कि एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ हमारी जो सियासी इक़्तिदार हैं वो अखलाकियात से गिर चुकी हैं, यानी अखलाकियात से गिरी हुई सियासत हो रही है। और ये कौन कर रहा है, कैसे हो रही है, ये सब तफसील मैंने अपने इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करनी है। लेकिन इससे पहले अगर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जनाब, हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो कोरोना की पहली दूसरी के बाद अब तीसरे फेज़ में इंटर हो चुकी है और कोरोना में जो है कोरोना ने तबाही मचाई हुई है, लपेट में लिया हुआ है। माशी सरगर्मियाँ हमारी मुअत्तल हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो आज की लेटेस्ट ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस की जो शरह है वो 8.74% पे जा चुकी है, यानी आप इसे 9% समझ सकते हैं। 44 अफराद पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं और ये सिचुएशन अब इंटेंस हुई है। तो हुकूमत ने एनसीओसी का इजलास बुला लिया है और इसमें मज़ीद जो है वो फ़ैसले आज के दिन किए जाएंगे जो कि मुतवक्का है कुछ देर बाद अनाउंसमेंट उसकी आ जाए। इस वक्त जो हालिया सिचुएशन है उसके मुताबिक जो तालीमी निज़ाम है वो तो ऑनलाइन ही है। वो उसको तो आप कह सकते हैं कि जब से गुज़िश्ता पूरे 1 साल से वो तालीमी निज़ाम को ऑनलाइन करके होल्ड किया हुआ है, उसका खुलना बंद होना बिल्कुल एक आप जो वो कहते हैं रस्मी तौर पे होता है और वो तालीमी निज़ाम तो बिल्कुल ही मुअत्तल है, ऑनलाइन है। जहाँ तक कारोबारी सूरत हाल है पाकिस्तान की, अगर हम उसकी बात करें तो कारोबारी सूरत हाल जो थी वो हमने देखा कि उस पर हमेशा से जुज़वी तौर पर पहले फ़ेज़ में भी लॉकडाउन लगा, दूसरे में भी उसको मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी मज़ीद संजीदा हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। तो अगर बात इस्लामाबाद की जाए तो इस्लामाबाद में एसओपीज़ पर काफ़ी सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। इस वक्त रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह को जो है वो वीकेंड्स के लिए बंद कर दिया गया है, आउटडोर भी बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ आप टेक अवे या होम डिलीवरी की जो सर्विस है वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन आज ही इस्लामाबाद में ही यानी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में ही जो एनसीओसी का इजलास होने जा रहा है वो मज़ीद अहम फ़ैसले लेकर आएगा, जिसमें इस बात का भी तवक्का है कि कराची में लॉकडाउन लग जाए, बड़े शहरों में लॉकडाउन लग जाए क्योंकि केसेस की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे एक बार फिर रमज़ान आ चुका है, रमज़ान की आमद है और कोविड की भी वही पहली वाली सिचुएशन जा पहुँची है कि हमें अब जो है लॉकडाउन और माशी जो सरगर्मियाँ हैं वो इससे मुतासिर होने जा रही हैं। लेकिन इसमें कहाँ पर हमारा कसूर है? दुनिया ने कोरोना को कैसे हैंडल किया और हमने, हमारी हुकूमत और हमारी अपोजिशन इसमें क्या किरदार अदा किया, ये मैं अगर आपको बताऊं तो दुनिया में जहाँ कोरोना आया तो किसी ने जो है वो सख्त पाबंदियाँ लगाकर, मास्क ना पहनने पर जुर्माने आयद करके, एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद करके जो है वो इस पर काबू पाने की कोशिश की। बहुत से ममालिक ने वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी या कि किसी न किसी तरीके से इस वबा से लड़ा जाए। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो गंगा है वो उल्टी ही बह रही है। जी हाँ, यहाँ पर मास्क का तो ये हाल है कि हमारा जो अवामी रवैया है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो तो ये है कि हमें जहाँ पर ये ख़तरा होता है कि वहाँ अगर मास्क नहीं पहना तो जाने नहीं दिया जाएगा या जुर्माना हो जाएगा या वटेवर, वहाँ पर हम किसी दूसरे का मांग के मास्क यूज़ कर रहे हैं, किसी का इस्तेमाल किया हुआ मास्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये तो हमारी आवाम की सूरत हाल है। अगर बाद में अपोजिशन की करूँ, हुकूमत की करूँ तो उन्होंने भी अपने ज़ाती मफादात के आगे अवामी मफादात का नहीं सोचा। जब दुनिया ने पहले लहर पर पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ़ की कि बहुत जुज़वी लॉकडाउन के साथ हमने अमल किया, तो पाकिस्तानी वहीं फैल गए। न सिर्फ अवाम ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी बल्कि हुकूमत और अपोजिशन ने भी नहीं दी। अपोजिशन ने तो बाकायदा जो है वो अवामी मफाद का लेबल लगाकर जगह जगह जलसे जुलूस किए और आज जो हम तीसरी लहर देख रहे हैं ये उन्हीं जलसे जुलूसों का समर है जो अब दिखने को मिल रही है। अब तो पीडीएम की वो वाली सिचुएशन है जनाब कि पीडीएम ने उस वक्त तो कहा कि अवाम का
मफाद इसमें है, हुकूमत को घर भेजा जाए, महंगाई से मर गई अवाम, फ़लाँ फ़लाँ ये वो अला बला। लेकिन उनका क्या हुआ कि उनके साथ वही हुआ, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन ये है कि अवाम का बेड़ा गर्क हो चुका है, तीसरी लहर आ चुकी है। अब इसकी अगेंस्ट लगने वाली जो पाबंदियां हैं, जो माशी पाबंदियां हैं, उनका जो आउटकम है वो भी आवाम भुगतेगी। अब मैं अपने वीलॉग के इस दूसरे हिस्से में आपको ये बता दूं कि सियासत की क्या सूरत हाल है। जनाब, आज की ही हेडलाइन, आज की ही जो टॉप ऑफ द हेडलाइन है वो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया जो है वो कोरोना का शिकार हो गए हैं और उन्होंने ख़ुद को करंतनिया कर लिया है। इस वक्त ट्विटर पे उनके मुखालफिन अपोजिशन अखलाकियात से गिरे हुए ट्रेंड चला रही है वज़ीर आज़म इमरान खान के कोविड होने पे। कोविड तो ट्रंप को भी हुआ था, मेलानिया ट्रंप को भी हुआ था, जो साबिक वज़ीर सदर थे अमेरिका के। और कोरोना तो जो है वो दुनिया की तमाम अहम शख्सियात को हो चुका है और कोरोना पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ कोई ख़ास नहीं हुआ अगर इमरान खान साहब को हो गया है तो। लेकिन इसके ऊपर मुज़ाहिका ख़ेज़ एक बयानात का सिलसिला है जो चल रहा है, जो कि रुकने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ मैं आपको बताऊं कि इधर जो है एक मौलाना साहब ने जो बयान दिया है वो बहुत सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे उनके बयान पर अफसोस हो रहा है, क्योंकि मौलाना साहब जैसे जहांदीदा और मिच्योर और मतलब एक आपकी उम्र, एक तजर्बा, एक आपकी वो है, और उसके ऊपर आपका ये कहना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। उनका ये कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद खान साहब को कोविड हो जाने का मतलब ये कि या तो कोरोना फ्रॉड है या मतलब वैक्सीन फ्रॉड है या फिर खान साहब का कोरोना फ्रॉड है। अब ये उनने जो बयान दिया है वो इंतहाई हम साबित करता है कि हमारी अखलाकी जो इक़दार हैं वो किस कदर पस्ती का शिकार है, और हम अपनी सियासी उसमें कितना आगे निकल चुके हैं कि हमने जो है वो ज़िंदगी, मौत और इन तमाम वबाई अमराज को भी जो है वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम कितने गैर संजीदा कौम है कि हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है और हम इसके ऊपर भी सियासत कर रहे हैं। अब उन्होंने मौलाना साहब ये कह रहे हैं, उनका बयान ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब को तलब किया हुआ था 22 मार्च को, और वो कोरोना करवा कर करंतनिया हो गए। अब ये पड़ा है कि इंतहाई शर्मनाक किस्म का उनका बयान है। करंतनिया वो 7 दिन या 14 दिन के लिए हुए होंगे, उससे बाद तो उन्होंने मतलब सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं हुए मौलाना साहब। बिल आखिर उन्होंने जो है वो अपनी चीज़ों को खुद ही फेस करना है, और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भाग तो नहीं जा रहे। जब नवाज शरीफ साहब जो है बीमारी का वो एज लेकर बाहर चले गए, तब तो आप नहीं बोले, तब तो आपने कोई बयानात नहीं दिए, बल्कि अब मरियम, जब उनको कहा जाता है कि वो वापस आएँ और वो सियासत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहकर सियासत करें, अवाम की बात करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर रहकर बात करें। तो आप कहती हैं कि उनको बीमारी है, उन्हें कोई बुला नहीं सकता और यहाँ उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और दूसरी जानिब आप जो हैं वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। तो फिर कुछ ना कुछ जो है अखलाकी इक़दार का होना बहुत ज़रूरी है। सियासत अपनी जगह, अपोजिशन अपनी जगह, तनकीद भी अपनी जगह, लेकिन आप जो है वो इस किस्म के इश्यूज़ पर, किसी की बीमारी पर जो है वो जोक्स करना, उसको ट्रोल करना, इस किस्म की अखलाकियात से गिरे हुए ट्रेंड चलाना, ये तो आई थिंक सो बाहैसियत कौम हमारे सब के लिए इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि जब हमने नवाज शरीफ साहब के लिए सेहत की दुआ की उनको बाहर भेजने पर, और अब तक वो नहीं आ रहे, तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कर रहे हैं। लेकिन अब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ ये हो गया है तो आप जो है वो उनको मतलब तनकीद का निशाना और एक मुज़ाहिका ख़ेज़ किस्म के बयानात देकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहैसियत कौम हम बहुत अखलाकी पस्ती का शिकार है। यहाँ मैं दूसरी जानब ये भी बता दूँ कि इस वक्त सियासत में जो चीज़ें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि पीपल्स पार्टी जो हाथ से निकल चुकी है किसी तरीके से उसको दोबारा से पकड़ा जाए। मरियम नवाज साहिबा अपने पार्टी अरकान पर बहुत गुस्से में हैं कि उनकी वीडियो किसने लीक की, और क्योंकि पीपल्स पार्टी निकल जाती है तो फिर पीडीएम के पास कुछ नहीं बचता। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम जो मुस्लिम लीग नून है और मौलाना साहब जो हैं वो लाहौर में जो है पीडीएम का गढ़ बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमजा शहबाज से भी बातचीत हो जाएगी, लेकिन हम जानते हैं कि हमजा शहबाज का बयानिया मरियम नवाज से मैच नहीं करता। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं और उस पर कोशिश की जा रही है कि अगर जरदारी साहब तो मान जाते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ उनको भी इस्टेब्लिशमेंट का वो टाउट करार देकर या उनको इस्टेब्लिशमेंट का बंदा करार देकर उन पर भी तनकीद की जाएगी। और सोशल मीडिया पर उन लोगों पर भी तनकीद की जानी है, उन सहाफ़ियों पर भी तनकीद होनी है, उन मीडिया हाउसेस पर भी तनकीद होनी है, उन सियासतदानों पर भी तनकीद होनी है जो पीडीएम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि पीडीएम के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा अपोजिशन करने का सिवाय इसके। तो ये कुछ हो रहा है।
सबसे संजीदा मसला इस वक्त कोरोना की थर्ड लहर है, थर्ड चैलेंज है, जो कि बढ़ता जा रहा है। और इस पर सोचने के बजाय हुकूमत है या अपोजिशन है, सब अपने ज़ाती मफाद को अवामी मफाद पर तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस हों, उनकी सेहत हो आवाम की, या फिर उसके बाद माशी कॉन्सिक्वेंसेस हों, वो भुगतने आवाम ने हैं। इस बात का ख्याल किसी को भी नहीं है। मेरे वीलॉग पर अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आपने SOPs पर ज़रूर अमल करना है, क्योंकि कोविड से बचाव ही हम सब के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे ज़रूरी चीज़ भी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।